अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी नवाजिश और आज हम बात करेंगे इमेज क्रिएशन के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि कैनवा के थ्रू आप कैसे इमेज को क्रिएट करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे बिंग के बारे में। गाइस, बिंग को ज्यादातर लोग यूज नहीं करते, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बिलीव मी कि आज की क्लास के बाद आप बिंग को भी प्रॉपरली यूज करेंगे और इमेज क्रिएशन के लिए खास तौर पे यूज करेंगे। तो बिंग बेसिकली क्या क्या आपको चीजें ऑफर करता है, उसका एक इंटरनल एडिटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, आज की क्लास में हमने ये देखना है। तो गाइस, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। ये देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिंग इमेज क्रिएटर पे। अगर आप गूगल पे लिखेंगे बिंग इमेज क्रिएटर तो आपको पहला लिंक मिल जाएगा bing.com/images/create। ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि देखें, कुछ ये इन्होंने रेफरेंस के तौर पे कुछ इमेजेस क्रिएट किए हुए हैं। ये तमाम बिंग से क्रिएट हुए हुए हैं। लोग इसको बड़ा नॉर्मली लाइट ले रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा आप ये समझ लीजिए कि फीचर्स मौजूद हैं और आप इसको अच्छे तरीके से अगर एक्सप्लोर करें तो यू कैन मेक समथिंग वेरी अमेजिंग। ठीक है। उसके बाद देखें, जस्ट लाइक अदर टूल्स, ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, दिस इज माय अकाउंट और ये मेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, बट हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसमें जरा थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होगी। देन अगेन दिस इज मोबाइल स्क्रीन मुझे शो कर रहा है। ठीक है। फिर ये इसका कुछ और मेन्यूज हैं, आप यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे, आपको और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। लाइट डार्क, अब यहाँ से चीजें मैनेज कर सकते हो। ठीक है। अब ये देखें, ये इसका ये प्रॉम्प्ट बॉक्स है। प्रॉम्प्ट में गाइस वही यूज कर रहा हूँ जो हमने लास्ट क्लास में कैनवा के लिए की थी। ठीक है। और ये देखें, क्लोजअप ऑफ अ रैबिट इन कॉबॉय आउटफिट वेयरिंग सनग्लासेस, ये वही प्रॉम्प्ट है अगर आपको याद हो तो। ठीक है। हम जस्ट एक प्रॉम्प्ट को चेक करें कि वो डिफरेंट टूल्स के ऊपर कैसे परफॉर्म करता है। तो गाइस, मैंने यहाँ से क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया है और क्रिएट करने के बाद अब वो मुझे 3 से 4 नई चीजें बनाकर देगा। ठीक है। जिसके अंदर हम कोशिश ये करेंगे कि कैसे वो चीज़ों को रोटेट करता है। चैट जीपीटी को हमने देख लिया, फिर हमने और प्रॉम्प्ट के लिए क्लॉड को यूज़ किया, फिर हमने जेमिनी को यूज़ किया, फिर इमेज क्रिएशन के लिए हमने कैनवा को यूज़ किया और कैनवा के बाद अब हमारे पास एक ये चीज़ आ चुकी है। ठीक है गाइस, अब ये देखें, ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त उसने एक आर्ट वर्क आपको निकाल के दे दिया है। लुक एट द सीन। अब ये देखें कि इसके अंदर सब्जेक्ट के ऊपर उसने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है। ये अगर आपको मेरी पिक्चर नजर आ रही है तो ये देखिए, बैक एंड पे ये बाइक्स हैं। ठीक है। रोड सीन है। ठीक है। और इसने करेक्टर को बड़े ही डिटेल में बनाया है। ठीक है। जिस तरह से आप ये समझ लीजिए कि ये इसके ग्लासेस हैं, फिर इसका जो फेस है उसमें एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है। हैट की फिनिशिंग आप देखें। ठीक है। दिस इज ऑल फ्री। ठीक है। यू कांट इमेजिन कि इतनी अच्छी चीज आपको कैसे मिल सकती है। ठीक है। अगेन उसके बाद सनसेट का सीन है, पीछे गाड़ियां चल रही हैं, यहाँ पे लोग वॉक कर रहे हैं, दिस इज समथिंग कमर्शियल। ठीक है। और बड़ा ही अमेजिंग किस्म का रिजल्ट है, मुझे इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ऑनेस्टली। ठीक है। और ये उसके बाद उसने एक थर्ड वर्जन आपके साथ बनाने की कोशिश की है। ठीक है। अगेन देन देयर इज अ फोर्थ। तो हर इमेज में उसने कोशिश की है कि उसको बाकी 3 से डिफरेंट किया जाए ताकि आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ भी हो सकता है। ठीक है गाइस, तो इसने 4 ऑप्शंस दी हैं। और उसके बाद चले, अगर हम इसको डिस्कस करते हैं कि यार चले, ये अगर एक इमेज हम देख लेते हैं, अगर तो दिस इज एज पर योर रिक्वायरमेंट देन दिस इज प्रीटी मच फाइन। आप इसको यहाँ से जाएं और डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसके पास और क्या ऑप्शन आ रहा है, रिक्रिएट की ऑप्शन भी दे रहा है आपको, शेयर की दे रहा है, सेव की दे रहा है, डाउनलोड तो है ही इटसेल्फ, रीसाइज करने की ऑप्शन दे रहा है, कस्टमाइज। गाइस, कस्टमाइज के ऊपर ये क्या काम करता है? कस्टमाइज के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं तो ये बेसिकली एक इसका अपना एडिटर ओपन कर देता है। ठीक है। अभी देखें, पूरी इमेज आपके पास आ गई है और यहाँ से तमाम एक उसका एक पैनल आ गया जिसके अंदर आप चीजों को सेट कर सकते हैं। यहाँ से क्रॉप की ऑप्शन है, एडजस्टमेंट में आप जाएंगे तो आप इसकी ब्राइटनेस और सैचुरेशन, हाईलाइट, शैडो, टेम्परेचर, हर चीज को आप कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से वापस मैं चला जाता हूँ और उसके बाद ऑटो इनहांस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये फर्दर इसके अंदर जो इनहांसमेंट कर सकता है, जो एक पूरे सीन के मुताबिक हो सकती है, एल्गोरिदम्स के थ्रू ये उसको कैलकुलेट करेगा, मशीन लर्निंग के लिहाज से करेगा और अप्लाई कर देगा। ठीक है। चले, ये अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मैं इसको यहाँ से वापस कर देता हूँ अनडू। ठीक है। एंड नाउ दिस इज बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। उसके बाद बैकग्राउंड आ रहा है, बैकग्राउंड को आपने ब्लर करना है। ठीक है। या रिमूव करना चाहते हो तो हम करके देख लेते हैं। ऑप्शंस ही हैं गाइस, आपने ट्राई करना है। अब मैं इसके ऊपर आपको एक पूरी एक एक चीज के बारे में बता तो नहीं सकता, यू गाइस आर ऑलरेडी सो मच इनटू दीज थिंग्स नाउ। ठीक है। ये देखें, ये ब्लर कर दिया इसने बैकग्राउंड को और बड़ा ही अच्छे तरीके से पॉपअप हो गया पूरा अब हमारा सब्जेक्ट जो है। ठीक है। एनहांसमेंट है, फिर उसके बाद फिल्टर्स हैं। ठीक है। इमेज विजिबिलिटी है, पोजीशन है। तो ये देखें, इसका पूरा एक एडिटर ओपन हो गया है। एंड गाइस गेस व्हाट, दिस इज ऑल फ्री।
आप लोग क्यों काम नहीं करते? मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि देखें इतने अमेजिंग टूल्स हैं। आप देखें लोगों से बात करें, इमेज क्रिएट करनी है तो आपको लियोनार्डो पे ले जाएँगे, आपको इमेज जर्नी पे ले जाएँगे, लेकिन नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट बिंग इटसेल्फ, ठीक है? कितना अच्छा, कितना पावरफुल टूल है। अगर ये 4 इमेजेस आपके पास हैं तो आप इनसे बड़ा ही अच्छा एक मटेरियल तैयार कर सकते हैं। तो गाइज़ ये बेसिकली हमने देखा कि कैसे आपने बिंग के थ्रू एक काम किया है, ठीक है? और सारी गेम किस चीज़ की है वो प्रॉम्प्ट की है और प्रॉम्प्ट के लिए ऑलरेडी काम कर चुके हैं, ठीक है? तो गाइज़ ये आज हमारा एक छोटा-सा एक चैप्टर था, एक छोटा-सा इमेज क्रिएशन का एक नया टूल था जिसको बिंग कहा जाता है एंड आई होप कि आपको इस तरह के और भी टूल्स मैं इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस करवाऊँगा। लेकिन आज तक के लिए इतना ही है और लेट्स सी कि अब आप इससे क्या बनाते हैं और काइंडली मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि आपने क्या बनाया है और फर्दर अगर आप इसके ऊपर कोई लेक्चर चाहते हैं या कोई और चीज़ चाहते हैं तो वो भी मुझे आप डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे बता सकते हैं।